मुलाकातें बंद की गई थी, अब जो है वो दोबारा से पिछली दफा 2 बहनें मिली, इस दफा 3 बहनों को जाने दिया गया, तो इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? ये बहुत खुशाइन है। और आज मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई थी, मैं लाहौर से आ रही थी, तो मैं 15 मिनट दूर थी जब मुझे पता लगा कि बहनें अंदर चली गई हैं। तो पॉजिटिव है, एंड आई थिंक कि इसी पॉजिटिव नोट पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क पे अभी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, इंडिया ने हम पे हमला कर दिया था, तो इसके लिए कौम का इकट्ठे होना और बहुत ज़रूरी है। और इस कौम को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान इकट्ठे कर सकते हैं, और वही हमारा लीडर है, डेमोक्रेटिक नेशनल लीडर है। तो इस जंग के अंदर जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने मुकाबला किया, उससे यही लगता है ना कि जिस इदारे का जो काम है, अगर वो काम वो करे तो उसके अंदर उनको सक्सेस भी हासिल होती है, उसके अंदर उनको प्यार भी, हम जैसे लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको प्यार भी देते हैं। लेकिन ये जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह से इन्होंने जंग लड़ी है, अगर उसी तरह इस वक्त खान साहब बाहर होते तो खान साहब हमारे लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्होंने बयानिया बनाना था, जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड करना था। कल अब एक मोदी की स्पीच आई है, उसको किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर खान साहब होते तो जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्होंने देना था वो हम सबको पता है, वो पहले भी दे चुके हैं। तो इसलिए खान साहब का आगे भी हमें नहीं पता दुश्मन कब दोबारा हमला कर दे, तो इस कौम का इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये मुलाकात बहुत अच्छी है कि अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब की बहनों को उनसे मिलने दिया गया है। अल्लाह करे कि आगे जाके खान साहब की रिहाई भी हो और खान साहब बाहर आए, इस कौम को लीड करें और हमारे सारे इदारे अपनी आईनी हदूद में वापस जाएं। और सारे लोग जब अपना अपना काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान को कभी भी कोई कुव्वत नहीं हरा सकती, ना कोई कुव्वत हमें मिटा सकती है, ना कोई कुव्वत हमें हरा सकती है। क्योंकि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक्सेप्शनल हैं उस काम में जिनके अंदर उसकी ट्रेनिंग है, जो है हमारे बॉर्डर्स का दिफा। तो जब वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे और जब हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको खान साहब जैसे लोग जो कौम का जिनके साथ एतमाद है, जिनको वोट मिले हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर पाकिस्तान को तरक्की से कोई पीछे नहीं रहेगा। ये बता दीजिएगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, इस सारे सिनेरियो के अंदर वो साइबर वारियत तक सफर कर गए, तो इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? देखिए, हर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में खड़ा होगा। तो जब कोई भी फॉरेन कुव्वत हमारे मुल्क के ऊपर अटैक करेगी तो हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हम अपने मुल्क के साथ नहीं खड़े होंगे। और जो हमारे जवान हमारी सरहदों पे लड़ रहे हैं और जो हमारी पाक फजाइया है जिसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो कौम की जो विल है उसको कबूल करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। जिस तरह कौम उनके साथ खड़ी हुई है वो भी कौम के साथ खड़ी हो। और जो कौम की एक जो 3 साल से एक जद्दोजहद है, कौम का लीडर जेल में है, बेबुनियाद केसेस में जेल में है, उसको रिहा करें। ये एक बेबुनियाद लड़ाई है, अपने हम लोग आपस में नहीं लड़ सकते। हमारे पास बहुत से मुल्क हैं जो हमारे ऊपर बुरी आंख से देखते हैं, उन सब का मुकाबला करने के लिए हमें इकट्ठे होना पड़ेगा और उसके लिए खान साहब की रिहाई बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि जिस तरह आप कारकुनान के घरों में जा रही हैं, खास तौर पे जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने लंबी कैद काटी और पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो उन लोगों के क्या जज्बात हैं और क्या कहते हैं? देखिए, वो लोग बहुत जुल्म से गुजरे हैं और उन्होंने अपना हर चीज खो बैठे हैं। उनके अंदर शहादतें भी हुई, उनको गोलियां भी लगी, उन्होंने महीनों जेलें काटी और उनके बच्चों के पास, उनके अहले खाना के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। किस तरह से आप सोच सकते हैं कि उन्होंने गुजारा किया होगा कि वो अपने उस इंसान का जेल में भी ख्याल रखें जो उनका फैमिली मेंबर जेल में बंद है, और फिर अपने खर्चे भी वो पूरे करें। तो मैं बयान भी नहीं कर सकती कि किस अजियत से ये पाकिस्तानी कौम गुजर रही है और गुजरी है। और जब आप किसी को अजियत देते हैं तो उसके दिल में क्या जज्बात हो सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं। क्या वो इंसान जो है वो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत होगी? नहीं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अब हम इन नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील करें और हम सब इकट्ठे हों और हम अपने लोगों का ख्याल करना शुरू करें। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम है तो पाकिस्तान है, वरना तो किसी भी मुल्क की उसकी कौम ही उसकी अहमियत होती है। तो हमने अपनी कौम को संभालना है और कौम को संभालने के लिए उनके जो जज्बात हैं उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।